हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है और आप तलाक चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे एक्ट हैं कि आप जिनको अपनाकर तलाक ले सकते हैं। कई बार वजह जायज़ होती है कि वो आपको तलाक नहीं दे रही है, लेकिन कई बार वजह नाजायज़ भी होती है कि वो आपको तलाक नहीं दे रही है। तो ऐसी कौन सी वजह है जो आपको तलाक लेना है और उसके बावजूद अगर पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है तो आप कौन से एक्ट अपना सकते हैं और किस तरह से आपको तलाक मिल सकता है। ये सभी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कानून संबंधी जरूरी जानकारी आप तक समय समय पर पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की ओर। आजकल तलाक लेना एक आम बात है। सभी लोग जानते हैं कि तलाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाता है, लेकिन कई बार होता ये है कि लगातार मेंटेनेंस लेने के बावजूद भी वाइफ तलाक नहीं देती है। तो ऐसा क्या कारण है और किस तरह से आप तलाक ले सकते हैं, ये सारे एक्ट इसमें बताए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इस बात से तंग है कि आपकी वाइफ आपको तलाक नहीं दे रही है और लगातार आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और भी डिमांड बढ़ती जा रही है कि आपको तलाक नहीं दूंगी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, जैसे क्रुएल्टी है, अडल्ट्री है, डिस्ट्रेशंस है और दूसरी भी बातें हैं, जैसे अभित्याग करना है, धर्म परिवर्तन है, मस्तिष्क परिवर्तन अगर हो गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, लंबे समय तक चलेगी, या 7 साल से कोई व्यक्ति गायब है और उसकी कोई सूचना नहीं है, या फिर आपका सेपरेटेशन चल रहा है। तो ये सब बातें हैं जिनके आधार पर आप भी तलाक फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी लगातार आपसे मेंटेनेंस ले रही है और बिना किसी कारण के आपका घर छोड़कर चली गई है, तो आप पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि आप की पत्नी को आपके घर भेजा जाए। रिसेटिट्यूशन ऑन कंजक्शनल राइट अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप ये केस फाइल कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बेवजह आपके उनके मायके में रह रही है और अभी उनको वापस भेजा जाए। बार बार ये बात आती है कि डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके बारे में ये पहले से ही लिखा गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम है, लेकिन बार बार ये केस फाइल होता है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगा है और हमने दिया है और इतना दहेज दिया था। क्योंकि जब भी मेंटेनेंस का कोई केस आता है, 498A केस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर पत्नी ये कह देती है कि हमने इतना सारा दहेज दिया था, इनको ये किया था, वो किया था। तो आप डरे नहीं उस बात से। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप भी ये प्रूव करें कि इन्होंने इतना दहेज दिया था और ये खुद एक्सेप्ट करें, क्योंकि दहेज देना भी क्राइम है। और आप ये एक्सेप्ट ना करें कि मैंने दहेज लिया था। आपने तो एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने दहेज लिया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न में अगर ये दे दिया है कि शादी के वक्त हमने इतना दहेज दिया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी क्राइम किया है। तो आप उसको प्रूव करें कि हाँ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने दहेज दिया था, तो ये केस आपकी ओर से उनके ऊपर चला जाएगा। तो डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट पनिशमेंट जिसमें 5 ईयर की है, 5 साल की कैद हो सकती है, क्योंकि अगर बीवी कह रही है कि इतना सारा दहेज हमने दिया था, तो ये भी एक क्राइम है। हमारे समाज में ये गलत फहमी है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस सिर्फ पत्नी अपने ससुराल वालों के खिलाफ डाल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक घर में रहने वाली किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है। तो अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला है और वो जो आपकी पत्नी है वो आपकी माँ से, बहन से गलत व्यवहार कर रही थी, तो वो माँ बहनें भी उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है, क्योंकि वो भी अधिकारी हैं आपके घर में रहने की। आपकी पत्नी का जितना अधिकार है, आपकी बहन का भी उतना ही अधिकार उसमें मिलता है। तो अगर वो उनसे गलत व्यवहार कर रही है, तो आपकी पत्नी या माँ भी उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती हैं। तो इससे आप डरे नहीं। तलाक के केस में सबसे गंभीर मुद्दा ये होता है कि अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, पति पत्नी आगे चलकर नहीं साथ रहना चाहते हैं, तो जुडिशियल सेपरेटेशन की डिग्री की आप मांग कर सकते हैं कोर्ट से, जो आगे चलकर आपके तलाक लेने में आपकी मदद कर सकती है कि फ्यूचर में हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेटेशन की डिग्री मुझे दी जाए। तो ये भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है जो डाइवोर्स लेने में। कई बार पत्नी आपके ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा देती है, जबकि आपने कुछ नहीं किया होता। आपके ऑफिस में बाहर आपकी बदनामी होती है। कई बार पत्नी मीडिया तक भी पहुंच जाती है, न्यूज़पेपर वालों तक भी पहुंच जाती है, जिसमें आपका नाम भी आ जाता है। तो इतने गंभीर मुद्दे पर आप भी उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। और जब कोर्ट में ये बातें जाती हैं, तो आप भी ये बता सकते हैं कि मैंने पहले से ही मानहानि का केस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा और वो भी आपको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप भी ये तैयार रखें कि
कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी बदनामी की जा रही है, तो आपको भी मानहानि का केस उस पे डालना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी तलाक पा सकते हैं। अगर पत्नी आपको परेशान कर रही है, लगातार मेंटेनेंस की मांग कर रही है और आपको डाइवोर्स भी नहीं दे रही है, तो सबसे पहले आपको जुडिशियल सेपरेटेशन सेक्शन 10 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए या केस फाइल कर देना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस केस आपकी माँ या बहन भी उसके ऊपर डाल सकती है, जो कि उसने आपके ऊपर डाल रखा है 498A के अंतर्गत। तो ये मत सोचिए कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आपकी पत्नी डाल सकती है। अगर आपके घर में कोई महिला रह रही है, वो माँ है या बहन है, उनको परेशान किया गया है उसके द्वारा, तो वो भी उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती हैं। दूसरा है कि वो अगर बार बार कह रही है कि मैंने दहेज दिया है, बहुत सारा दहेज मैं लेके आई थी, जिसके कारण अभी मैं जो है डाइवोर्स देते हुए इतना पैसा चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें कि आपने दहेज लिया है, जबकि वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि उन्होंने दहेज दिया है। तो इस मुद्दे को घबरा के हटाए नहीं, दबाए नहीं। ये मुद्दा आपके लिए बहुत फेवर में हो सकता है, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इट मीन्स आप क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने दहेज दिया था, तो वो क्रिमिनल है। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए भी आपका धन्यवाद। आगे भी इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है।